वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने ब्यूटीफुल ज़िंदगी को ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल आपने देखा होगा और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने इस चीज़ का मुझे डिमांड की है, काफ़ी मैसेजेस मुझे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हैदर भाई, हमारी मुर्गी जो है वो मुर्गे से क्रॉस नहीं होती है और अंडे भी नहीं देती और झोल के अंदर चर्बी। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना दी है, इसके अंदर सारा मैंने बता दिया है कि जिसके अंदर कि अगर मुर्गी जो है मुर्गे से क्रॉस क्यों नहीं होती और मुर्गी अंडे क्यों नहीं देती और मुर्गे के झोल में चर्बी है तो उसको कैसे ख़त्म करें और मुर्गे से उसको कैसे क्रॉस करवाएं और उसको कैसे जल्दी से अंडों पर लेके आएँ। तो दोस्तों, सारे सवालात के जवाब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कोई वीडियोस देखें और कमेंट्स भी कीजिएगा और भरपूर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ कि मुर्गी से क्रॉस क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बात ये आती है वो ये आती है, आप मुर्गी की क्रीज़ देख लें। अगर मुर्गी क्रीज़ में है तो दोस्तों वो मुर्गे के करीब नहीं आएगी, ठीक है। कुछ मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गे ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं तो क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रीज़ के अंदर जो है परिंदा चिड़चिड़ा होता है, उसको आप पकड़ेंगे तो उसको दर्द महसूस होता है, वो कहता है मुझे छोड़ दे खुला। तो जब तक परिंदे की क्रीज़ ना हो तो आप उसको जोड़े भी मत लगाएं, ठीक है, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो मुर्गी हो। तो दोस्तों, अगर मुर्गी की आपकी क्रीज़ कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है वो इस वजह से भी मुर्गे के करीब नहीं आ रही। तो दोस्तों, अगर आपकी मुर्गी की क्रीज़ भी कंप्लीट है और मुर्गी की झोल के अंदर चर्बी भी नहीं है और फिर भी वो मुर्गे के साथ क्रॉस नहीं होती तो इसका मतलब दोस्तों वो हीट पर नहीं है। तो दोस्तों, वैसे आज का सीज़न है, बड़ी से असील मुर्गी भी इन दिनों के अंदर क्रॉस पे आ जाती है, अंडों पर आ जाती है। तो दोस्तों, अगर वो फिर भी नहीं हो रही तो दोस्तों इसका इलाज सिर्फ क्या है, इसका इलाज ये है कि दोस्तों आपकी मुर्गी हीट पर नहीं है और उसको आपने हीट पर कैसे लेके आना है। तो दोस्तों, हीट पर लाने का तरीका क्या है, आपने एवियन कैप्सूल ले लेने हैं 400 mg एवियन कैप्सूल और साथ में आपने नेरोबियन टैबलेट ले लेनी है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि रात के टाइम आपने एवियन कैप्सूल आपने उसको देना है और सुबह के टाइम आपने उसको नेरोबियन की टैबलेट देनी है। दोस्तों, उसको मुर्गे से बिल्कुल अलग कर लेना है। ये जब इलाज आप स्टार्ट करेंगे, अगर मुर्गी क्रॉस नहीं होती तो इलाज करने के लिए आपने क्या करना है, मुर्गे को आपने अलहदा बंद करना है और मुर्गी को आपने अलहदा बंद कर देना है, उसको बंद रखना है। आपने क्या करना है, आपने तकरीबन एक हफ़्ता आपने क्या करना है, डेली रात को आपने नेरोबियन का वो देना है, कैप्सूल देना है और सुबह आपने क्या देना है, सुबह आपने नेरोबियन की रात को आपने एवियन कैप्सूल देना है 400 mg का और सुबह आपने क्या करना है, नेरोबियन की एक टैबलेट है वो टैबलेट आपने देनी है। ये आपने रूटीन उसको डेली देनी है और दरमियान में आप जो आम रूटीन के अंदर जो चीज़ें आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये विटामिन ई का कैप्सूल होता है, इसकी जो भी विटामिन की कमी होगी तो दोस्तों ये इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेगा और उसको हीट पर भी लेके आएगा। और दोस्तों, आपने क्या करना है, एक हफ़्ता जब ये देने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने 2 दिन लगातार आपने अंडे की जर्दी मुर्गी को देनी है उबाल कर। 2 दिन लगातार आपने अंडे की जर्दी आपने मुर्गे को देनी है। टोटल 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने मुर्गे के साथ छोड़ देना है और इंशाअल्लाह ताला वो मुर्गे के साथ क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगी अगर मुर्गी हीट पर नहीं है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि मुर्गी हीट पर भी है और बोलती भी है और वो क्रॉस भी नहीं होती है और मुर्गे के झोल के अंदर चर्बी भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो मुर्गे के करीब नहीं आती, मुर्गे के साथ भी घूमती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्रॉस नहीं होती, भागती है, या मुर्गा चढ़ता है तो मुर्गी नीचे से निकल जाती है, भाग जाती है। तो दोस्तों, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न क्या है, तो दोस्तों मुर्गी की जहाँ पर दुम ख़त्म होती, दुम स्टार्ट होती है, दुम वाला जो जोड़ होता है उसके ऊपर एक निप्पल सी बनी होती है जो पीले रंग की होती है, जिसके अंदर ऑयल इकट्ठा होता है। तो दोस्तों, आप देखा करें जितने भी परिंदे जब उसके अंदर क्रीज़ के अंदर होते हैं तो वो नोक से वहाँ से ऑयल लेते हैं और अपने परों पर वो लगाते हैं शाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, अगर मुर्गी मुर्गे के साथ घूमती है और क्रॉस नहीं होती, साथ भी घूमती है और हीट पर भी है, बोलती भी है, लेकिन वो मुर्गा जब चढ़ता है तो वो नीचे से निकल जाती है। तो दोस्तों, इसकी रीज़न यही है कि वहाँ पर उसका रेशा इकट्ठा हो जाता है, वो जो अपने निप्पल से जो होती है वो फूल जाती है, वो मोटी हो जाती है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने उसको कैंची के साथ काट कर उसके अंदर रेशा होगा, रेशे को आपने अच्छी तरह निकाल देना है। आपने रेशे को जब अच्छी तरह आप निकाल देंगे तो दोस्तों, क्योंकि रेशा होता है दोस्तों, मुर्गा जब चढ़ता है तो उसको पूंछल हिलाने से, ऊपर करने से या नीचे से करने से उसको दर्द होता है। वो दर्द की वजह से दोस्तों क्या करती है, वो क्रॉस नहीं होने देती। तो दोस्तों, जब आप उसको वो काट कर कैंची से या ब्लेड से सुराख करके उसके अंदर से सारा जब पस निकालेंगे तो दोस्तों पस जब निकल जाएगा तो दोस्तों उसके जिस समय उसको उस जगह पर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वो ईज़िली क्रॉस हो जाएगी। थर्ड दोस्तों ये है कि मुर्गी जो है
वो क्रॉस भी होती है और अपना क्या नाम है बोलती भी है और अंडे नहीं देती, और वो जगह ढूंढती है, बोलती है, लेकिन अंडे नहीं दे सकती। तो दोस्तों उसकी रीज़न ये है कि कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि उनके झोल के अंदर चर्बी भी नहीं होती, लेकिन चर्बी होती है, लेकिन चर्बी जब ख़त्म हो जाती है तो उसकी जो बड़ी आँत जहाँ से अंडा निकलता है तो वो सूख जाती है, बिल्कुल वो सूख जाती है, जिसकी वजह से वो अंडा जो है वो अंडा देना चाहती है, लेकिन अंडा नहीं निकलता, तो अंडा वहीं अंदर ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, अंदर ही लग जाता है। तो जिसकी वजह से दोस्तों जब वो नहीं दे पाती, अंडा अंदर ही रहता है, तो फिर वो दोस्तों वहीं पर लग जाता है, तो उससे ट्यूमर बन जाता है, उसके अंदर रसोली बन जाती है, जिसके बाद दोस्तों मुर्गी का कोई इलाज नहीं है। जिस मुर्गी की झोल के अंदर रसोली बन जाए तो दोस्तों उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ यही है कि बस उसको ऑपरेट होता है दोस्तों, छोटा सा ऑपरेट के बाद ही दोस्तों ये सारी रसोली जो है वो निकलती है। अदरवाइज़ दोस्तों जब पत्थर बन जाए तो पत्थर की दोस्तों मैंने तो बहुत कोशिश की है रसोली का, तो दोस्तों लेकिन अभी तक मुझे कोई रिज़ल्ट उसका नहीं मिला। तो दोस्तों इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट मेरे पास आएगा तो वो शेयर भी आपके साथ करूँगा कि रसोली का क्या इलाज है। तो दोस्तों रसोली आपने बनने नहीं देनी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने एक टीके के अंदर एक जैसे सिरिंज है, आपने ऊपर की ये निडल उतार देनी है। ये उतारने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक जो ड्रिप का जो पाइप होता है, ड्रिप सेट होता है, उसका जो पाइप होता है, वो पाइप आपने काट कर यहाँ पर लगा देना है। उसको तकरीबन इतना लंबा आपने कर लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, तेल के अंदर इसको भर लेना है। तेल भरने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जहाँ से मुर्गी अंडा देती है, आप देखते हैं जहाँ से बीट आती है उस आँत में और बड़ी आँत में बहुत फ़र्क होता है जहाँ से बीट आती है। तो दोस्तों ये आपने जो पाइप होगा, पाइप आपने मुर्गे की जो पीछे जो बैक सुराख है, तो आपने क्या करना है, वजाइना वहाँ से आपने मुर्गी को एक ऊपर की तरफ सुराख जा रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो देखिएगा आप ऊपर की तरफ एक सुराख जा रहा होगा। तो दोस्तों वो जो आपने जो पाइप है, पाइप को आपने ऐसे ऊपर की तरफ सुराख के अंदर डालकर और आपने यहाँ से तेल सारा इंजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों जो आँत के अंदर खुश्की होगी, खुश्की की वजह से वो बिल्कुल चिपक जाती है, बिल्कुल ऐसे सुराख उसका बंद हो जाता है और मुर्गी को पेन होती है, जिसकी वजह से वो चीख रही होती है। तो दोस्तों ये आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उसका जो आँत जो सुराख उसका बंद होगा, और वो जब आप ये डालेंगे, तेल डालेंगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है, उम्मीद है उसके साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अंडा इजीली बाहर आ जाएगा। जब अंडा एक बार बाहर आ गया तो दोस्तों इसका मतलब वो आँत ठीक हो गई है, उसका सुराख ठीक हो गया है, तो फिर उसके बाद वो आराम से अंडा मुर्गी दे सकती है। अच्छा दोस्तों अब ये सवाल है कि मुर्गी जो है, मुर्गी के झोल के अंदर चर्बी है, मुर्गी का झोल सख्त है। तो दोस्तों इस झोल के हवाले से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप वीडियो जो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जिस मुर्गी के झोल के अंदर चर्बी है, तो इसका इलाज दोस्तों ये है कि मैंने बताया था कि एक आपने टब लेना है, टब के अंदर आपने नीम गर्म उसको पानी कर लेना है। पानी करने के बाद आपने मुर्गी को बिठाना है उसके अंदर, उसके झोल को ऐसे मसाज करना है आपने आगे से और पीछे की तरफ। आपने तकरीबन दोस्तों 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपने उसकी ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये तजर्बा जो है, ये आपने एक्सरसाइज जो है ये आपने करवानी है उसके लाजमी। ये करवाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने उसको सिर्फ मुंजी, जिसको हम चावल कहते हैं, धान कहते हैं, वो धान जो है खाने के लिए आपने सिर्फ वो देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देनी दोस्तों आपने। वो कमज़ोर होगी, जितनी कमज़ोर होगी उसके साथ साथ इतना वो अपना चर्बी उसकी ख़त्म होती जाएगी। दोस्तों पानी आपने रच के उसको देना है, जितना हो सके ज़्यादा आपने पानी देना है। जब पानी देंगे तो बीट के ज़रिए उसकी चर्बी भी आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहेगी। वो पतली बीटें मारेंगी, पतली बीटे के जब बीटें मारेगी तो साथ साथ उसकी चर्बी भी पिघलती रहेगी, निकलती रहेगी। तो दोस्तों आपने ये तरीका आपने इसको देना है। बाकी इसकी एक डिटेल से वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी सवालात थे, इनके क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, इंशाल्लाह इनसे आपको फ़ायदा पहुँचेगा और इंशाल्लाह आप जब ये करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिज़ल्ट भी आएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसका तजर्बा मैंने किया हुआ है और ये मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।